Hello, literature lovers. Welcome to Litwit Club. Hope you all are doing great. Okay, first of all, Happy New Year to all of you. Hmm. And today we will going to discuss a new form of poetry, which is ballad, an exploration of narrative poetry. Okay, so ballad is a kind of narrative poetry. Narrative word से ही समझ जाओ कि कहीं ना कहीं कुछ हम कथानक कह रहे हैं, मतलब कोई कहानी कह रहे हैं. ओके, तो दिस बैलेड इज एक्चुअली व्हाट कि एक ऐसी स्टोरी है जिसको हम गा के सुना रहे हैं. ओके, एपिक जैसा ही है बट एपिक जैसा इतना बड़ा नहीं है, इतना ग्रैंड नहीं है. ओके, वो काफी सिंपल है कह लो. ओके, सो इंट्रोडक्शन बैलेट का देखा जाए तो इंट्रोडक्शन की बात करें, अगर हम बैलेट की डेफिनेशन की बात करें तो बैलेट इज अ टाइप ऑफ पोयम दैट टेल्स अ स्टोरी एंड वाज ट्रेडिशनली सेट इन टू म्यूजिक. ओके, तो यहाँ से हमें दो चीज मिलती है कि एक तो पहला कि एक स्टोरी बता रहा है. ओके, दूसरा ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत म्यूजिक से रिलेटेड है. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग ऑफ बैलेट कि बैलेट क्या है, एक नैरेटिव स्टोरी है जिसमें हम म्यूजिक के साथ उसको ऐड करते हैं. ओके, नाउ इंग्लिश लैंग्वेज बैलेट आर टिपिकली composed in of four lines stanzas that follows A B C B राइम स्कीम. ओके, तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज में बैलेट की बात करें तो वो फोर लाइन स्टेंजा मतलब क्वार्टरेट में लिखा जाता है और उसका राइम स्कीम ऐसा होता है, वो चेंज भी होता है. नाउ अगर बैलेट वर्ड की बात करें तो उसकी ओरिजिन कहाँ से है? लैटिन से है. लैटिन वर्ड बैलरे से लिया गया है जिसका मतलब क्या होता है? टू डांस. ओके, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कह लो. इससे भी क्वेश्चन आ जाएगा कि लैटिन के किस वर्ड से लिया गया है, या बैलरे का मतलब क्या होता है, या बैलेट वर्ड कहाँ से डिराइव्ड है. ओके, तो इनिशियली एसोसिएटेड विद फोक सॉन्ग एंड डांस फॉर्म. ओके, तो बैलेट जो बेसिकली है वो फोक सॉन्ग, लोकगीत, ठीक है, और डांस फॉर्म से रिलेटेड होता है. जैसे गांव में अभी भी जाओ तो शादियों वगैरह में औरतें गाती हैं, तो वैसा ही कुछ फोक सॉन्ग बैलेट में भी होता है. हम्म. अगर हम फीचर्स ऑफ बैलेट की बात करें कि बैलेट के फीचर्स क्या क्या है, तो सबसे पहले फोक फोक की बात हो रही है ना, फोक लोर्स की बात हो रही है. तो फोक मतलब लोग, ठीक है. तो लोगों को मतलब हाई लेवल या ग्रैंड स्टाइल या डिफिकल्ट लैंग्वेज वाले तो पोइट्री समझ में नहीं आएगी, तो उनके लिए सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए ना. तो ये बैलेट्स का जो लैंग्वेज होता है काफी सिंपल होता है. देन सेकंड इज कोई भी अगर सॉन्ग हम गा के सुना रहे हैं तो उसमें हम बार बार देखते हैं रिपीटिशन होता है. ठीक, उसमें कुछ कुछ सेंटेंसेस या कोई वर्ड या कोई फ्रेज जो है वो बार बार रिपीट होता है. ठीक है, उसमें एक स्ट्रॉन्ग रिदम होता है क्योंकि हम उसको डांस के साथ भी कर रहे हैं, तो उसमें एक रिदम, राइम और रिदम भी मिलता है. अगर ये स्टोरी की अगर हम बात करें इसकी, तो स्टोरी की प्रॉपर बिगनिंग होती है, उसका एक मिडिल होता है, फिर प्रॉपर एक एंडिंग होती है. ओके, फिर ओरिजिन अगर हम उसकी बात करें तो इसकी ओरिजिन ओरल ट्रेडिशन में है. मीन्स पहले ये लिखा नहीं जाता था, पहले बस गा के और हम जनरेशन टू जनरेशन इसको पास ऑन करते थे. ठीक है, तो और ये मिडवल यूरोप में काफी पॉपुलर था. मिड यूरोप में कह लो कि 14 13 सेंचुरी में काफी ये पॉपुलर हुआ करता था, ये फॉर्म ऑफ पोएट्री. ओके, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें अगर, तो बैलेड एज अ म्यूजिकल एंड पोएटिक फॉर्म ओरिजिनेटेड इन यूरोप इन लेट मिडिल एजेस या अर्ली 14 सेंचुरी. मीन्स वही 13 सेंचुरी के अराउंड या 14 सेंचुरी की स्टार्टिंग में ये बैलेट का फॉर्म जो है कि वो यूरोप में कहीं ओरिजिनेट होता है, कहीं ना पर्टिकुलरली इंग्लैंड या इटली का है ना, सही नहीं होगा. वाइल ट्रेवलिंग मिनिस्ट्रल्स पॉपुलराइज द फॉर्म. ठीक है, मिनिस्ट्रल्स क्या होते हैं कि वो जो पानी वानी लेकर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या जैसे शॉप वगैरह वाले होते हैं ना जो घूम घूम के बेचा करते हैं. ठीक है, तो उनको हम कहते हैं. तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे भी होता है, कोई भिक्षा मांगने आ रहा है या कोई कोई सामान बेचने आ रहा है तो वो गाता रहता है ना. तो वो वैसे वो गा के कोई स्टोरी सुना रहा होता है. इन द सेम फॉर्म ये मिनिस्ट्रल भी हुआ करते थे. ठीक है, तो ये कोई न्यूज हुआ, कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स हुआ, ठीक है, या कोई लिजेंड हुआ, तो उसको वो गा के गाने के साथ वो उस न्यूज को दिया करते थे. ओके. ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलता था बैलेट का. एग्जाम्पल देख लो इसमें, इंग्लिश और स्कॉटिश बैलेट्स हुआ करते थे, जैसे बारबरा एलन और राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जिसकी बात हम आगे करेंगे. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ बैलेट की अगर हम बात करें, हम्म, तो कॉमन फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसके तीन कॉमन फीचर्स है. पहला सिंपली है कि क्वार्टेन हुआ करता है. ठीक है, फोर लाइन स्टेंजर, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर की ही ये लाइन है. ठीक है, यहाँ पे वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द बोट्स डिड स्विंग, वाटर वाटर एवरीवेयर and not any drop to drink. ओके, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला तो ये फोर लाइन स्टेंजा, इसमें राइम स्कीम देख लो. वेयर ए, श्रिंक दूसरा है बी, फिर वेयर ए, फिर ड्रिंक श्रिंक आपस में राइम कर रहा है. तो यहाँ पे जो राइम स्कीम है वो क्या है? ए बी ए बी. नाउ ए बी सी बी भी हो सकता है राइम स्कीम. नाउ इसमें अल्टरनेट लाइंस हुआ करती है आयम्बिक टेट्रामीटर और आयम्बिक ट्राईमीटर के बीच में. टेट्रामीटर में 4 फुट होते हैं, इसमें 3 फीट होते हैं. ओके,
तो हम मीटर पे भी हम जल्दी ही वीडियो लाएंगे। तो ये एक कॉमन फीचर हो गया। देन यूज ऑफ रेफरेंस, रेफरेंसेस काफी ज्यादा यूज होते हैं इसमें। फिर लाइन को हम रिपीट करते हैं, फ्रेजेस को हम रिपीट करते हैं, ताकि उसकी म्यूजिकलिटी को हम इनहेंस कर सकें। लाइक देखो यहाँ पे वाटर वाटर एवरीवेयर, वाटर वाटर एवरीवेयर, दो दो बार वो लाइन रिपीट हुआ करती है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे भी दिया हुआ, लॉर्ड रैंडल, ओ वेयर आर यू हैव बीन लॉर्ड रैंडल, ओके माय सन। ओके, तो ऐसे करके ये फीचर्स है। स्ट्रक्चर की बात कर लेना। अगर हम बैलेट के थीम की बात करें, ठीक है, कि क्या क्या थीम्स होते हैं, तो उसमें जो स्टोरी होती है वो या लव या हार्ट ब्रेक की हो सकती है, या ट्रेजेडी एंड लॉस की हो सकती है। उसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, किसी सोशल या हिस्टोरिकल इशू की बात करता है बैलेट। ठीक है, उसके साथ साथ उसमें हीरोइज्म और एडवेंचरस स्टोरी भी हुआ करती है, लेजेंड की बात करती है। ठीक है, तो ये बैलेट में आपको देखने को मिलता है। थीम्स ऑफ बैलेट की बात कर ले ना। टाइप ऑफ बैलेट्स, तो बैलेट बेसिकली तीन टाइप के होते हैं ना। फर्स्ट है फोक बैलेट, दूसरा है लिटरेरी बैलेट, और तीसरा है मॉडर्न बैलेट। ओके, फोक बैलेट बेसिकली एनोनिमस ओरिजिन होता है, उसके राइटर कौन थे ये पता नहीं है। ठीक है, यह मिडवल टाइम में लिखा जा रहा था, और ये ओरल ट्रेडिशन में था, रिटन फॉर्म नहीं था, और इसको हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास ऑन करते थे। एग्जाम्पल है टाइमलाइन। ओके, लिटरेरी बैलेट्स जो कि 18th 19th और 20th सेंचुरी में लिखा जा रहा है। ठीक है, और इसके जो पोएट्स हुआ करते थे, ये फोक ट्रेडिशन से ही कहीं ना कहीं इंस्पायर या इन्फ्लुएंस थे। इसमें एग्जांपल आप एस टी कॉलरिज का द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर ले सकते हो। फिर मॉडर्न बैलेट में आते हैं, जो कंटेम्प्रेरी म्यूजिकल वर्ल्ड है, उसमें हम बॉब डिलन काफी फेमस पर्सनालिटी हैं। ठीक है, तो ये आपको ऐसे बैलेट्स मिलते हैं। ना, बैलेट्स इन लिटरेचर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम बैलेट्स के लेते हैं। तो सबसे पहला है मिडवल बैलेट्स। ओके, मिडवल टाइम में जो भी बैलेट्स लिखे जा रहे थे, तो उनके राइटर्स के नाम नहीं पता होते थे। ठीक है, बेसिकली हम लोग ओरली उसको गा रहे होते हैं। लाइक लॉर्ड रैंडल है, उसमें पॉइजनिंग के अराउंड पूरी स्टोरी मूव कर रही है। बारबरा एलन है, ठीक है, उनकी ट्रेजिक लव स्टोरी की बात हो रही है, रिजेक्शन और रिग्रेट है उसमें। देन टू टॉबीज हैं, जिसमें दो कौवे जो है कि आपस में किसी नाइट के डेथ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर सर पैट्रिक स्पैन है, जिसमें सी वॉयज की बात कर रहे हैं कि कैसे उसमें वो गए, उसकी नैरेटिव स्टोरी है पूरी। देन वाइफ ऑफ असर्सवेल, ठीक है, सुपर नेचुरल बैलेट है ये। ठीक है, तो ये मिडवल बैलेट्स हुआ करते थे ना। फिर अर्ली मॉडर्न बैलेट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, जो कि 13 14 सेंचुरी में लिखे जा रहे थे, जिसके राइटर्स भी कहीं ना कहीं एनोनिमस ही रहे हैं। देन बैलेट ऑफ चेविचेस हिस्टोरिकल बैलेट रहा है। ठीक है, जिसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में जो लड़ाई हुई उसकी बात है। फिर द नट ब्राउन मेड, ठीक है, डायलॉग है बैलेट में, लव और फिडेलिटी की बात हो रही है उसमें। देन रॉबिन हुड काफी फेमस कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये सब आपके लिए रॉबिन हुड की बात है उसमें। तो ये दीज आर द अर्ली मॉडर्न बैलेट्स। नाउ लिटरेरी बैलेट्स की बात करें, जो कि आपको 18th और 19th सेंचुरी में देखने को मिलते हैं। 18th और 19th सेंचुरी में। तो इसमें है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर बाय एस टी कॉलरिज। ठीक है, ला बेल डेम सेंट मर्सी बाय जॉन केट्स। देन द बैलेड ऑफ रीडिंग ऑल, ऑस्कर वाइल्ड का है। द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ये फिर से जॉन किट्स का है। तो दीज आर द लिटरेरी बैलेट्स, इंपॉर्टेंट या कह लो कि फेमस या लिटरेरी बैलेट्स हैं। इनके नाम याद रखो, मैथ की कॉलम में आ सकते हैं। नाउ दीज आर द 20th सेंचुरी या मॉडर्न बैलेट्स जिनको कहते हैं। ठीक है, इसमें डब्ल्यू बी येट्स, रुडयार्ड किपलिंग, जेके चेस्टरटन, एसी हाउसमैन की बात आती है। ठीक है, इनके बैलेट्स की जिक्र होते हैं। लाइक बैलेट्स ऑफ द फादर ऑफ गिलिगैन, डब्ल्यू बी येट्स का है। देन द बैलेट ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट, काफी पॉपुलर बैलेट है रुडयार्ड किपलिंग का, जो कि ईस्ट और वेस्ट के दोनों कल्चर्स के बीच में रिस्पेक्ट और म्यूचुअल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करता है ये बैलेट। देन द बैलेट ऑफ व्हाइट हॉर्स, जेके चेस्टरटन का है, किंग अल्फ्रेड द ग्रेट की लाइफ पे बना हुआ है। लिखा हुआ है इन्होंने। देन द बैलेट ऑफ बर्बैंडीज ब्राइड, ठीक है, इसमें वो हाउसमैन अपने डिस्टिंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं इस बैलेट में। कुछ अमेरिकन बैलेट्स भी हैं। ठीक है, अमेरिकन लिटरेचर में, जैसे फोक इंस्पायर्ड बैलेट्स, जैसे जॉन हेनरी है। ठीक है, चेसी जॉन्स हैं, फिर गॉर्डन लाइटफुट का द wreck ऑफ एडमंड फिट्जराल्ड है। दीज आर द कह लो बैलेट। तो ये सब बैलेट के बारे में है। ठीक है, कि एक नैरेटिव वर्ड्स या पोएट्री होती है, वेरी शॉर्ट देन एपिक, बट नॉट वेरी शॉर्ट ऑल्सो। ठीक है, जिसमें एक स्टोरी होती है, एक लीजेंड होता है, लव या रिग्रेट से रिलेटेड होता है, या सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं इसमें। So these are all about ballad. Okay, so this is the end of the video. Thanks for watching.